हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एच सी वर्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 अपने आप में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें ए से लेकर के जी तक के पार्ट पूछे गए हैं और मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी इस क्वेश्चन का है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आपने किया तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। A conducting wire AB of length L, resistance small r and mass small m starts sliding at t equal to 0 down a smooth vertical thick pair of connected rails according to the figure. A uniform magnetic field B exists in the space in a direction perpendicular to the plane of the rails. Part A, write the induced EMF in the loop at an instant t when the speed of the wire is v. Second part B, what would be the magnitude and direction of the induced current in the wire? Part C, find the downward acceleration of the wire at this instant. Part D, after sufficient time the wire starts moving with a constant velocity, find the velocity Vm. इसमें जो वेलोसिटी का नाम दिया है Vm दिया है, तो हमको Vm से ही डिनोटेट करेंगे इसे। और E, find the velocity of the wire as a function of time. Part F, find the displacement of the wire as a function of time. Show that the rate of heat developed in the wire is equal to the rate at which the gravitational potential energy is decreased after steady state is reached. तो ये ए से लेकर जी तक के पार्ट हुए। अब हम वन बाय वन इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है वो समझते हैं। इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें एक रेल है और इस रेल पर एक रॉड स्लाइड होती है डाउन साइड। तो आपको पता होगा कि अगर कोई रॉड अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रही है या फिर स्लाइड हो रही है तो उस पर एक ईएमएफ जनरेट होता है, जिसका फार्मूला है ईएमएफ इक्वल टू बी एल वी। वी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एल फॉर लेंथ एंड वी फॉर वेलोसिटी। ये है आपका ईएमएफ का। दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट होता है आई इक्वल टू ईएमएफ अपॉन इस सर्किट में जो रेल्स में जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। जनरली वी और ई हम एक फॉर्म में ही लिख देते हैं, पर क्यों लिखते हैं ये आपको पता होगा। जनरली ईएमएफ और पोटेंशियल दोनों में फर्क तो है, लेकिन जब नो लॉस ऑफ एनर्जी तब उस केस में हम पोटेंशियल की जगह ईएमएफ यूज करते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ईएमएफ कभी हम वी लिख देते हैं कभी ई लिख देते हैं। तो क्या फर्क है? तो फर्क यही है कि पोटेंशियल और ईएमएफ जनरली जब नो लॉस होता है तो ईएमएफ और पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? बी एल वी और आर ऑलरेडी है, तो ये हो गया आपका इंड्यूस्ड करंट हो गया। अब तीसरी बात, और इसके बाद रही बात सेकंड चीज में, एक और चीज पूछिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में ये डॉटेड पार्ट है। डॉटेड पार्ट मींस इसमें डायरेक्शन आपकी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। फोर्स ऑब्वियसली अपसाइड लग रहा है, F इक्वल टू आई बी एल। तो करंट की डायरेक्शन जो होगी इसमें राइट हैंड रूल लगेगा। इंड्यूस्ड करंट के लिए ऑलवेज राइट हैंड रूल लगता है, तो बी टू ए इसकी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन बी टू ए लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो बातें यहां पर हो गई। अब तीसरी बात इसमें पूछी है इसमें एक्सीलरेशन। अब रही बात एक्सेलरेशन की, इसका मतलब ये जो स्लाइड होकर नीचे जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन पूछा है। तो अब इसमें एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, इसका मतलब इसमें जो रॉड का मास है या वेट है वो ज्यादा है बनिस्बत इस फोर्स के, ऊपर वाले फोर्स के। तो ऊपर वाला फोर्स कौन सा है? ऊपर वाला फोर्स जो लगेगा वो लगेगा आई बी एल, करंट कैरिंग कंडक्टर पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। वो वाला फार्मूला इसमें लगेगा। ये वाला एफ हुआ ऊपर की साइड अप साइड और वेट हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें नेट फोर्स कितना होगा? वेट में से रिडक्शन होगा आपका एफ आई बी एल वाला।
करंट वाला। अब इसमें एफ नेट वाला जो लगेगा mg, और ये हो गया आपका माइनस IBL। तो I कितना हुआ आपका, I तो यहां से लिख लेंगे, BL/V अपॉन R, और B और L पहले से मौजूद है, तो ये कितना हुआ B² L² V और R, और ये आपका नेट फोर्स है, इसका मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि हमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू मास का दोनों डिवीजन लगा देंगे, तो G माइनस B² L² V अपॉन M और R, तो ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। इसमें डी पार्ट पूछा है, आफ्टर सफिशिएंट टाइम द वायर स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी Vm। अब हमें कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है, कांस्टेंट वेलोसिटी इट मींस उसमें एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, इट मींस आपका ये जीरो इक्वल टू G माइनस B² L² और MR, और इस V का जो नाम दिया है कांस्टेंट वेलोसिटी में Vm दिया है ना, तो हम V की जगह Vm डिनोटेट करेंगे यहां पर। तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये G इस तरफ आया, B² L² Vm MR, तो आपका GMR B² L² और ये आपका Vm हो गया। तो ये हो गया आपका Vm। अब हम अगला पार्ट करते हैं। चलिए अगले पार्ट में हमें क्या कहा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वायर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमें एक्सेलरेशन जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में बताना है। तो एक्सेलरेशन कितना है, G माइनस B² L² V MR। तो हमें वेलोसिटी को फंक्शन के फॉर्म में बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सेलरेशन तो निकाल चुके हैं, तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज dV/dt, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dV/dt इक्वल टू G माइनस B² L² V और ये MR। यहां तक ठीक है। तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, B² L² V बाय R और अपॉन में M। तो ये क्या हो जाएगा, dV/dt GM माइनस B² L² V बाय R और अपॉन में M। ये M यहाँ आ जाएगा, M dV, और GM माइनस B² L² V बाय R, और ये हो गया आपका dt। अब चूंकि अपने को इसको इंटीग्रेट करना है, तो V के ही फंक्शन के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर ये भी V का फंक्शन है, क्योंकि इसमें V आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको GM के बजाय MG बेटर रहेगा, MG लिख लेते हैं। MG माइनस B² L² V R, और ये आपका हो गया dt। तो आप इंटीग्रेट बोथ द साइड, तो m तो कांस्टेंट है, 0 टू v, इसके लिमिट डाल देते हैं, dv अपॉन mg माइनस B² L² बाय R, और ये v इक्वल टू dt, ये भी लिमिट डाल देते हैं 0 टू t। अब थोड़ा आपने कन्वीनियंट करने के लिए p को हम यहाँ पर mg को हम p कंसीडर कर लेते हैं, और ये वाले पोर्शन को q कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि v तो ऑलरेडी फंक्शन है ही, dv के फॉर्म में करना है ना इंटीग्रेट, तो हम इसको लिख सकते हैं B² L² अपॉन R। तो अब ये क्या हो जाएगा, m 0 टू v dv, और ये हो गया आपका p, और ये आपका q, और ये आपका v, और 0 टू t। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं गई होगी। अब अपने पास फंक्शन है v समथिंग अपॉन x, log x होता है, तो ये हो जाएगा आपका log e, और ये p माइनस क्यू भी
और v इसका कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है माइनस क्यू, और लिमिट 0 टू v और ये 0 टू t dt। और हम इसको डायरेक्ट लिख ही देते हैं ना, हम इसको लिख देते हैं t और 0 टू t, क्योंकि हमने इधर भी इंटीग्रेट कर ही लिया है। अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इनकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू और पी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू कितनी है, mg है, और क्यू की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर, और ये भी, और ये भी क्यू की वैल्यू है, तो माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर और आर ऊपर आ जाएगा, और लिमिट 0 टू भी, और ये आपका टी हो गया। अब इस पोर्शन में हम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन टी की उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई एम जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी आर, लिमिट 0 टू भी, और ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। ये पोर्शन इसका हो गया। चलिए थोड़ा सा इसको हम यहाँ तक उतारना है तो उतार लीजिए, क्योंकि हम इसको अलग से सेपरेट तीसरे पोर्शन में करते हैं। तो अब हम ये पोर्शन को फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगी, अब हम लिमिट की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा लॉग एम जी, और जो कि भी रखना है तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी अपन आर, और माइनस लॉग, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। ये वैल्यू हमारी हो गई। अब हम क्या करेंगे, लॉग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन कैन बी रिटन एज लॉग एम बाय एन। तो ये हो जाएगा आपका लॉग एम जी बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी बाय आर और अपॉन में एम जी, और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर। अब क्या करते हैं, एम जी को इसको सेपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी और एम जी आर, और ये माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी और एम आर। अब जैसा कि आपको लॉग प्रॉपर्टी पता है कि लॉग ई एक्स अगर हम यहाँ पी मान लेते हैं तो ई रेस टू पावर पी हो जाता है, ये एक लॉग प्रॉपर्टी है। हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो ये ई क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर, और ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी, और ये हो जाएगा एम जी आर। हमें तो भी निकालना है, तो हमें जब भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन जो राइट साइड है उसको हम लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं। तो 1 माइनस ई रेस टू पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी और एम जी आर। हमें भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर, और ये आपका एम जी आर तो यहाँ आ जाएगा, और बी स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू बी। ये हमारा वेलोसिटी, हम इसको ऐसा लिख लेते हैं। तो ये कन्वीनियंट होता है, हमेशा लेफ्ट साइड जो होती है वैल्यू निकालनी होती है और राइट साइड अपने पास गिवन वैल्यू आती है, तो हम इसको सिस्टमैटिकली ऐसा लिख लेते हैं। कायदे से देखा जाए तो हमारा फार्मूला यहाँ हो गया, लेकिन अगर एस सी वर्मा के आंसर शीट के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें वी एम लिखा हुआ है, जो कि वी एम हम निकाल चुके हैं। ये हमारा v इक्वल टू, ये हमारा वी एम है, मैंने पहले लिख के रखा हुआ है, वी एम इक्वल टू एम जी आर बी ए स्क्वायर एल स्क्वायर, तो ये आपका वी एम हो गया, और 1 माइनस ई रेस टू पावर, और यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, कैसे, माइनस और एम आर, और यहाँ पर सिर्फ जी की रिक्वायरमेंट है, तो जी का ऊपर और नीचे मल्टीपल कर लें तो ये भी आपका एक फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर जी का मल्टीपल कर लेते हैं, एम जी आर, तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू वी एम 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस, और यहाँ पर आपका g और t साथ में आ जाएगा, और ये एम जी आर बी स्क्वायर एल स्क्वायर, इसको ऐसा लिखते हैं अपन,
तो थोड़ा कन्वीनियंट होगा आपको समझने में। 1 माइनस ई रेज टू पावर, अब आपका ये जी टी और ये आपका वी एम हो गया। ये देखिए एम जी आर, ये एम जी आर बी स्क्वायर एल स्क्वायर यहाँ हो गया। ये पोर्शन आपका वेलोसिटी वाला हो गया। अब आपका एफ पार्ट क्या दिया हुआ है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यानी अब वेलोसिटी, अब अपने को वेलोसिटी को फंक्शन के डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में करना है, मतलब डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वी, और वी की वैल्यू आपके पास पहले से मौजूद है, आप निकाल चुके हो। वी कैन बी रिटन एज वी एम, मतलब जो कांस्टेंट वेलोसिटी थी वो 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस जी टी अपॉन वी एम। ये वैल्यू अपने पास v की वेलोसिटी है। और डी एक्स वी एम 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस जी टी अपॉन वी एम, और ये हो गया आपका डी टी। लिमिट डाल देते हैं 0 टू एस, और ये आपका है 0 टू टी। तो ये dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और लिमिट आपकी है 0। वी एम कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसलिए हमने बाहर कर लिया इसको, 0 टू टी और 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस जी टी अपॉन वी एम, और इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये तो हो जाएगा आपका एस वी एम, और अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 0 टू टी डी टी, और वापस से 0 टू टी ई रेज टू पावर माइनस जी टी वी एम, और ये हो गया आपका डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू वी एम तो आपका कांस्टेंट है ही, और लिमिट ये टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू टी, और माइनस, अब यहां से करेंगे तो आपको पता है कि कोएफिशिएंट आपका जी और वी एम है, तो ये अपान में आ जाएगा। तो ई रेज टू पावर माइनस जी टी अपॉन वी एम, और अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस जी अपॉन वी एम, और लिमिट डाल देंगे 0 टू टी, ये लिमिट है। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम, ये टी हो जाएगा माइनस, और माइनस वी एम अपॉन जी ई रेज टू पावर माइनस जी टी अपॉन वी एम। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना बाकी है, तो वो भी कर लेते हैं। तो अपर लिमिट अगर टी रखते हैं तो ये फंक्शन आपका वैसा कि वैसा ही हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, अगर ये 0 रखते हैं तो ई रेज टू पावर 0 मतलब 1, और आपका ये हो जाएगा वी एम अपॉन जी। यहाँ तक एक बात कंप्लीट हो गई। अब चाहो तो माइनस वी एम का अंदर इंटू कर लो, और ये माइनस माइनस प्लस वी एम स्क्वायर, और जी ई रेज टू पावर माइनस जी टी अपॉन वी एम, और ये वी एम का स्क्वायर अपॉन जी, और चाहो तो यहाँ से माइनस वी एम स्क्वायर जी कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस जी टी अपॉन वी एम हो जाएगा। ये आपका एस के फॉर्म में फंक्शन हो गया। अब हम पोर्शन करते हैं अगला, जिसमें अपने को पूछा है, शो दैट द रेट ऑफ हीट डेवलप्ड इन द वायर इक्वल टू द रेट ऑफ विच द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज डिक्रीजेस आफ्टर स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। तो हमें एनर्जी का डिक्रीज ये शो करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, और हम डी बाई डी टी करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी टी इक्वल टू, तो एम जी तो कांस्टेंट है, तो ये डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगी। तो डी यू बाई डी टी एम जी, और वी की वेलोसिटी, वी का जो फार्मूला है वो है वी एम 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस जी टी बाय वी एम। तो आप देखते हो कि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कंसेप्ट बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो रही है। तो ये सारे कंसेप्ट आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही अगले वीडियो की लिंक के लिए
बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।